Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग ने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट को टू वे डायरेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। टू वे डायरेक्शन मीन्स दैट आइदर डू वन सेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और डू अनदर सेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। इफ एल्स स्टेटमेंट का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन कराना होता है और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन नहीं कराना होता है, और कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं और कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें जो हमें टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन दी होती है उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सपोज करिए हमारे पास दो सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स 1 और स्टेटमेंट्स 2। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग स्टेटमेंट्स 1 को एग्जीक्यूट करेंगे और जो स्टेटमेंट 2 है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमारा प्रोग्राम का फ्लो आएगा और सीधे कंडीशन में आएगा। कंडीशन इफ के अंदर लिखी होती है और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सपोज करिए वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने ले लिया स्टेटमेंट 1, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर कंडीशन या एक्सप्रेशन जो दिया है हमारा उसका रिजल्ट जो है फॉल्स आता है तो फिर स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम का फ्लो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा। तो इसमें कंडीशन के हिसाब से या फिर स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट होंगे या स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट होंगे। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें सिंटैक्स में देखिए इफ के बाद पैरेंथेसिस दिया, उसके अंदर कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग ने इफ स्टेटमेंट में भी लिखा था। और अगर ये कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है या टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो फिर स्टेटमेंट्स जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं, एक स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, वो रन करेंगे। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, इफ की कंडीशन जो दी है वो फॉल्स हो जाती है, तो होगा क्या, एल्स पोर्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट या रन होंगे। चलिए अब हम लोग इफ एल्स का एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सो द प्रोग्राम इज वी हैव टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन whether a student is passed in a particular subject or not, and the condition for passing is student must obtain minimum 33% marks to pass the examination। मतलब स्टूडेंट को कम से कम 33 मार्क्स लाने होंगे कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा हैं तो हम उसे पास डिक्लेयर करेंगे। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम यानी कि 32, 31 ऐसे करके हैं तो उसे हम फेल डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल्स ले ली, #include stdio.h और #include conio.h। फिर वॉइड मेन फंक्शन ले लिया और उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया i, जिसमें हम लोग मार्क्स एंटर करा सकते हैं। फिर हमने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr फंक्शन का यूज किया और उसके बाद प्रिंट f से हमने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराया एंटर स्टूडेंट मार्क्स। तो आउटपुट स्क्रीन पे एंटर स्टूडेंट मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्कैनफ की मदद से यूजर मार्क्स को एंटर करेगा और मार्क्स i वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। कि इफ स्टेटमेंट चलाएंगे और इफ स्टेटमेंट जब चलेगा तो इफ के अंदर कंडीशन जो हम लिखेंगे वो वही कंडीशन होगी जो हमें कंडीशन प्रॉब्लम में चाहिए थी, कि अगर मार्क्स जो हैं ज़्यादा हैं 33 से
या इक्वल है 33 के तो हमारा स्टूडेंट पास होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टूडेंट फेल होना चाहिए। तो इफ के अंदर की कंडीशन ये हमने ली है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब मार्क्स 33 हों या उससे ज़्यादा होंगे, तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा और वो स्टेटमेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पे पास प्रिंट कराएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन यानी फॉल्स होती है, मतलब हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 20 ले रहे हैं, मतलब मार्क्स जो स्टूडेंट के आए हैं वो 20 आए हैं या 32 आए हैं सपोज करिए, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी और क्या होगा कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे फेल दिखाएगा, मतलब वो स्टूडेंट फेल है आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। एरर नहीं आई, और अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहा है कि एंटर स्टूडेंट मार्क्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स हम लोग कम एंटर करके देखते हैं। जैसे हमने 20 यहाँ पर एंटर कर दिया, जब हम 20 एंटर करेंगे तो स्टूडेंट को फेल दिखाएगा। अब फिर से एक बार रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि अगर हम लोग 33 मार्क्स करते हैं, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स 33 देते हैं, तो हमें मार्क्स 33 हैं और इक्वल टू है कंडीशन के, और कंडीशन ट्रू हो रही है। जो मार्क्स हैं यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पास दिखाना चाहिए और पास दिखा रहा है। फिर से हम लोग देखते हैं एक चीज़ और कि अगर मार्क्स हम लोग 80 कर देते हैं तो क्या दिखा रहा है, तो भी पास दिखाएगा स्टूडेंट को। और फिर से एक और बार ट्राई कर लेते हैं। सपोज करिए मार्क्स हमारा 32 है तो फेल दिखा रहा है। तो इफ एल्स कंडीशन ऐसे वर्क करती है और यहाँ पर वर्क करती है, आपने देख लिया, ठीक है। और बाकी आप लोग ये प्रोग्राम एक बार अपने लैपटॉप में रन करके देखिएगा। आई होप कि इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों का बहुत क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और कैसे इन वीडियोस को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप लोग फॉलो करिए। थैंक यू।